जहाँ तक आरसीपी सिंह की बात है तो आरसीपी सिंह एक संगठनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। आज जहाँ तक लड़ाई की बात है तो लड़ाई तो हम लोग करने आए नहीं हैं। हम लोग बिहार की जनता को कैसे खुशहाल हो, कैसे बेरोजगारी दूर हो, कैसे संसाधन हम लोग जुटाएं, उस विषय पर हम लोग बात करेंगे। किसी के पास अगर 50 ग्राम भी जेवर है तो उसको वो झमका के चलती है, और किसी के पास 200 ग्राम भी जेवर है तो वो अटैची में रख के चलती है। तो इसी तरह बिहार में संसाधन है, जैसा कि आरसीपी सिंह कह रहे थे। आरसीपी बाबू ने कहा कि संसाधन हम लोग के पास उपलब्ध है, लेकिन उसे कैसे उपयोग में लाकर जनता को खुशहाल किया जाए, इसके लिए आशा पार्टी। हम गरीब लोग शराब पी के जेल जा रहे हैं तो उनका श्रम, वहाँ जेल जा रहे हैं तो श्रम में बाधा आ रही है। तो इस तरह से शराबबंदी भी लागू हो लेकिन हमारे श्रम में बाधा ना हो। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। आज हमारे साथ फ्रेम में दो शख्स मौजूद हैं। आप इन्हें जानते होंगे, आलोक सर हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं बिहार के, और दूसरे तरफ नेताजी हैं। इन नेताजी से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। इनका नाम, इनका परिचय हम आपको बता दें। अमर सिन्हा जी इनका नाम है। अभी बिहार में आज 31 तारीख को एक नई पार्टी, जो आरसीपी सिंह की पार्टी है, आशा नाम से, आप सबकी आवाज़, ये पार्टी लॉन्च हो गई है। और पार्टी लॉन्च होने के साथ बिहार की जो सियासत है वो काफ़ी गर्म हो चुकी है। सवाल कई हैं, आरसीपी सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर दी है, लेकिन जिन सवालों का जवाब हमें चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो उन सवाल के जवाब उन्हीं के कार्यकर्ता से लेंगे और इस पर ज़्यादा विस्तृत जानकारी जो है आलोक सर बताएंगे। देखिए, बिहार में कई दल हैं। नीतीश कुमार के आसपास रहने वाले दो शख्स अब नीतीश से अलग हो चुके हैं। प्रशांत किशोर जनसुराज पार्टी के नाम से बिहार में घूम रहे हैं। दूसरे तरफ आशा नाम की एक पार्टी आज ही लॉन्च हुई है। इस आशा से कितनी उम्मीद है बिहार की जनता को, और बिहार में इससे कितना ज़्यादा बाकी जो पार्टी है वो कितना डैमेज होगा, इस पर हम चर्चा करने के लिए जुड़ गए हैं। सबसे पहले अमर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत लाइव। धन्यवाद सर। आप ही से सवाल होगा, पार्टी तो आप लोगों ने बना लिया, जो बात आप आरसीपी सिंह कह रहे थे कि बिहार में खनिज और जो बाकी जो चीज़ें हैं, क्या उससे बिहार में राजनीति करना ठीक होगा? जहां बिहार में जाति पर चर्चा होती है, बिहार में शिक्षा पर चर्चा होती है, बेरोजगारी, पलायन, कई ऐसे मुद्दे हैं, उस पर चर्चा ना करके खनिज की बातचीत करते हैं, बाकी चीज़ों की बातचीत करते हैं। कितना फ़ायदा होगा आप लोगों को? आज बिहार की जनता क्या चाहती है? संसाधन, जिससे कि सरकार और जनता का खुशहाली उसमें सम्मिलित हो। संसाधन आपके पास उपलब्ध है, ज़रूरत है आपको उसका उपयोग करने का और उसकी उपयोगिता को जानने का। जब तक आप ज़मीन पर उतरकर सिर्फ बेरोजगारी 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 हल्ला करने तो नहीं होगा। बेरोजगारी कैसे दूर होगी, आपके पास संसाधन क्या है उसको दूर करने के लिए, ये तो जानना जरूरी होगा ना। आपके पास, हम लोग के बिहार में आज जो भी संसाधन है उसी के उपयोग करके ना आप जनता को मदद पहुंचा सकते हैं, या उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं, या बेरोजगारी दूर कर सकते हैं। संसाधन ही सबसे मुख्य कारण है। इसीलिए आरसीपी बाबू ने कहा कि संसाधन हम लोग के पास उपलब्ध है, लेकिन उसे कैसे उपयोग में लाकर जनता को खुशहाल किया जाए, इसके लिए आशा पार्टी बनी। नीतीश कुमार नहीं कर रहे हैं क्या उस संसाधन का उपयोग? इतना बिहार में विकास है, सड़क है, बिजली है, और रोजगार को लेकर के जो बंद पड़े मिल है उसे चालू करने की बातचीत वो कर रहे हैं। आप हमें एक बात बताइए, आप घर चलाते हैं, घर जब चलाते हैं आप, तो आपके पास चावल आटा से लेकर सब कुछ मौजूद होना चाहिए, तब तो आपका परिवार चलेगा ना। सिर्फ सड़क बना देने से या बिजली दे देने से बेरोजगारी तो दूर नहीं होगी सर। तो आप जब बेरोजगारी दूर करने की बात करते हैं तो उसके लिए आपको संसाधन जुटाना पड़ेगा, जो कि आपके पास है। हर आदमी हर चीज़ नहीं सोच सकता है। अगर बिहार में 12-14 करोड़ की जनसंख्या है तो उसमें जो नेता होते हैं वो अपने विचार रखते हैं। किसी को किसी चीज़ की जानकारी होती है, किसी को नहीं होती है। तो जिनकी जानकारी है, जो इस विभाग में, इस्पात मंत्रालय में रह चुके हैं, वो अंदर से जानते हैं कि हमारे बिहार में क्या क्या चीज़ उपलब्ध है, जिससे कि हम बेरोजगारी भी दूर कर सकते हैं
और जनता को खुशहाल भी कर सकते हैं। ये उम्मीद लगाया जाए इस पार्टी से कि आने वाले वक्त में जैसे शराब की बातचीत कर रहे थे, शिक्षा पर बातचीत कर रहे थे, उस पर कुछ काम करेंगे आप लोग? हमारी पार्टी का नाम ही है आशा सर। आप सबकी आवाज़, जब आशा है तो निराशा का वहाँ क्या काम है। नीतीश कुमार से क्यों निराशा हो गई थी? हम लोग अपनी बात रखेंगे, हम लोग किसी के बात को न तो काटेंगे न दोहराएंगे। लड़ाई किससे होगी? आज जहाँ तक लड़ाई की बात है तो लड़ाई तो हम लोग करने आए नहीं हैं। हम लोग बिहार की जनता को कैसे खुशहाल हो, कैसे बेरोजगारी दूर हो, कैसे संसाधन हम लोग जुटाएं, उस विषय पर हम लोग बात करेंगे। बंदी तो कोई ना कोई बनेगा ना, चुनावी रण में उतरने हैं तो कोई ना किसी को तो पटखनी देना पड़ेगा आप लोगों को। वो जब समय आएगा, जब हम लोग मैदान में उतरेंगे तो उस समय आपको बताएं। कितनी सीटों पर लड़ेंगे? अभी तो हम लोग की 140 सीट पर हम लोग के जो कार्यकर्तागण है, नेतागण है, वो तैयारी कर रहे हैं। जो तैयारी है 144 100%। चलिए, देखिए आलोक सर हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करना चाहेंगे। आरसीपी सिंह सर एक पार्टी लॉन्च करते हैं बिहार में, क्या लगता है इस पार्टी का भविष्य क्या होगा? देखिए, जहाँ तक आरसीपी सिंह की बात है तो आरसीपी सिंह एक संगठनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। जदयू का जो संगठन था उसको बूथ स्तर पर पहुंचाने में आरसीपी सिंह की बड़ी भूमिका रही है। और अपने समाज में भी एक बात कही जाती है कि जेवर हर औरत के पास होता है, लेकिन उसको झमकाना बहुत कम औरत जानती है। किसी के पास अगर 50 ग्राम भी जेवर है तो उसको झमका के चलती है, और किसी के पास 200 ग्राम भी जेवर है तो अटैची में रख के चलती है। तो इसी तरह बिहार में संसाधन है, जैसा कि आरसीपी सिंह कह रहे थे, लेकिन उसको कैसे यहाँ के बेरोजगारी दूर करने में उद्योग धंधे लगाकर यूटिलाइज किया जाए। हमारे स्कूल में शिक्षक हैं, बच्चे हैं, उनको कैसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए। हम यहाँ शराबबंदी लागू किए हैं, लेकिन कैसे शराबबंदी का जन प्रचार करके कैसे उससे हम उसका रेवेन्यू अर्न किया जाए। जैसे हम शराबबंदी का जन प्रचार हो नहीं रहा है, हमारे गांव देहात के लोग जहरीली शराब पी के मर रहे हैं। तो इस तरह से गांव का हमारा संसाधन खत्म हो रहा है। अगर आदमी मर रहे हैं तो हमारा संसाधन खत्म हो रहा है, प्लस हम गरीब लोग शराब पी के जेल जा रहे हैं तो उनका श्रम, वहाँ जेल जा रहे हैं तो श्रम में बाधा आ रही है। तो इस तरह से शराबबंदी भी लागू हो, लेकिन हमारे श्रम में बाधा ना हो, हमारे स्कूल में पढ़ाई हो, शिक्षकों का यूटिलाइजेशन हो, लेकिन हमको गुरुकुल परंपरा लानी होगी। नहीं, ये डंडा चलाओ नीति से स्कूल का भलाई नहीं होगा, बच्चों का भलाई नहीं होगा। क्या नीतीश कुमार तो कर ही रहे हैं ना, बीपीएससी के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर के उनको ट्रेनिंग दिया गया, और बीपीएससी जैसे बड़े संस्थानों से उनकी वैकेंसी निकाली गई है। तो कहीं ना गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कहने से नहीं होगा, उसके लिए हमको स्कूल को सुदृढ़ करना होगा, और स्कूल सुदृढ़ तब होगा जब हम वहाँ माहौल देंगे। हम आज ये देख रहे हैं कि अगर सरकारी स्कूल की शिक्षा में सुधार करना हो तो सबसे पहले सरकार को एक अध्यादेश लाना चाहिए कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं और जितने भी जनप्रतिनिधि हैं वो अपने बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में कराएं। आप देख रहे हैं जी कि सरकारी स्कूल में कौन पढ़ रहा है, जिसको रिक्शा वाले का बेटा, ठेला वाले का बेटा, और जो स्कूल के टीचर हैं उनके बच्चे कॉन्वेंट में पढ़ रहे हैं। तो जब तक समानता नहीं आएगा, जब तक 0 से लेकर 15 वर्ष तक बच्चे की शिक्षा मुफ्त नहीं की जाएगी, चाहे किसी समाज का हो, तब तक आप स्कूल की शिक्षा में सुधार नहीं कर सकते। नीतीश कुमार कौन कॉन्वेंट विद्यालय में गए थे? आरसीपी सिंह आईएएस है ना जी, ये कौन कॉन्वेंट विद्यालय में गए थे? तो जब तक गुरु शिष्य परंपरा लागू नहीं होगी, बच्चों में अनुशासन की भावना नहीं आएगी। अब एक बच्चा एसी में पढ़ाई कर रहा है किसी कॉन्वेंट विद्यालय में, और एक सरकारी स्कूल में पढ़ रहा है, दोनों की एक समान शिक्षा कैसे लागू हो सकता है? जब तक सरकारी स्कूल को भी शिक्षा मंदिर नहीं बनाया जाएगा तब तक आप, इसलिए पार्टियां तो ढेर आती है, लेकिन पार्टियों को जन सरोकार करना होगा। जैसे मैंने सुना
कि रामचंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि हमारे 140 कैंडिडेट तैयार हैं। ठीक है, 140 कैंडिडेट तैयार हैं, लेकिन उन 140 में ये देखना होगा कि कितना हमारा ज़मीन पे मजबूत है। नहीं तो जनसुराज की बात आप जहाँ तक कर रहे थे, तो आपने तो देखा कि जनसुराज 4 उपचुनाव हो रहा है, उसमें 4 सीट पे कैंडिडेट दिए हैं, लेकिन एक तरफ कह रहे हैं कि हम राम गांधी के जनसुराज की बात कर रहे हैं, लेकिन उनका चारों कैंडिडेट न चारों पे क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उन पे मुकदमे हैं। जहाँ तक शिक्षा की बात है तो चारों कैंडिडेट उनके कोई भी ग्रेजुएट नहीं है, सब नॉन इंटर से ऊपर कोई नहीं बढ़ पाए। तो कहीं किसी भी मकान में या किसी भी विद्यार्थी में इंटर बस लिंटर के तरह होता है। तो लिंटर जब मकान बनता है तो लिंटर पे किसी भूमि संरचना कितना बड़ा बिल्डिंग बन सकता है। इसलिए पिलर जब मजबूत होगा, जब हमारे पढ़े लिखे लोग राजनीतिक दल से जुड़ेंगे, तभी बिहार का जन कल्याण होगा। और जहाँ तक आरसीपी सिंह की परिकल्पना है, तो एक चीज़ और कहा जाता है कि समाज में जो A ग्रेड का दिमाग होता है वो IAS IPS बनता है, जो B ग्रेड होता है डॉक्टर इंजीनियर तक आता है, जो C ग्रेड आता है वो सरकारी कर्मी होता है, और जो D ग्रेड होता है वो राजनीतिक दल में आता है। तो आरसीपी सिंह इस परंपरा से ऊपर उठ रहे हैं और वो A ग्रेड लोगों को राजनीति से ला रहे हैं। और हमको लग रहा है कि जैसा इनका पार्टी का नाम आशा है, बिहार को के लोगों को इनमें आशा है और लोग आशा भरी निगाह से देख रहे हैं कि राजनीति में अच्छे लोग आए और बिहार का कल्याण हो। एक सवाल आपसे है, आप बार बार हम कहते हैं कि सुन रहे थे आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के बारे में चर्चा कर रहे थे, उनके बारे में बड़ाई भी कर रहे थे, कहीं ऐसा तो नहीं कि पार्टी बनाकर फिर पार्टी विलय कर दिया जाए जनता दल यूनाइटेड में? आप एक चीज़ नोट किए होंगे सर, जब बोले थे तो जब जो कोई काम करता तो उसको काम को सिर्फ क्रिटिसाइज करना ही राजनीति नहीं। जब कुछ अच्छे काम आप करते हैं तो बड़ाई भी होती है, और जब आप काम वो नहीं कर पाते संसाधन रहते हुए भी, तो लोग आगे आते हैं, अपनी बात को रखते हैं और वो बताते हैं कि भाई ये काम होना चाहिए। राजनीतिक व्यक्ति का क्या काम है कि भाई हम जनता के लिए क्या कर सकते हैं। हम लोग का एक स्लोगन है, जब आशा सरकार में होगी तब खुशहाली बिहार में होगी। जब आशा सरकार में होगी तब खुशहाली बिहार में होगी। तो बिहार की जनता इस नाम से खुश होगी, हम लोग को जहाँ तक विश्वास है। कोयरी की एक नई पार्टी बन गई। सर जात पात की बात तो हम नहीं करते हैं। किस जाति कौन कौन जाति के नेता आपके पार्टी के अंदर हैं? हम लोग की पार्टी में जो भी हैं वो सर्व समाज के लोग हैं, जाति के लोग नहीं, समाज के लोग हैं। राजनीति व्यक्ति जाति नहीं देखते, वो समाज को देखते हैं, और समाज का मतलब सर्व समाज। अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई होगी? कोई लड़ाई नहीं होगी, सब एक साथ रहेंगे। आपके घर के बगल में अगड़ा भी होंगे, हमारे घर के बगल में पिछड़ा भी होंगे। क्या हम लोग लड़ते हैं? सब पड़ोसी के नाते एक साथ रहते हैं। क्या आरसीपी जी को बनाना है? अभी हम लोग का लक्ष्य सिर्फ एक ही है कि आप सबकी आवाज़ बिहार की जनता के दिलों में घर करे, हम लोग मजबूत हों। आगे की बातें हमारे नेता रामचंद्र बाबू बताएंगे। चलिए देखिए, तो आरसीपी सिंह की नई पार्टी आशा, और आशा से नेताजी कह रहे हैं कि उम्मीद भी है बिहार की जनता को, और आप सबकी आवाज़ बिहार में अब बन चुकी है। देखते हैं ये आवाज़ कितने दिनों तक बुलंद रहेगी। फिलहाल चर्चा के लिए इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव पर, लगातार आपको खबरें मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है।
ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700। धन्यवाद।